Bismillahirrahmanirrahim. This is another lecture on English. So today we are going to study questions from Goodbye Mr. Chips 16 to 20. ये आप स्मार्ट इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़ रही हैं। प्रोफेसर आमिर हफीज़ की ये बुक है। ये प्रोफेसर आमिर हफीज़ की ये बुक है, स्मार्ट इंग्लिश ग्रामर बुक। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ और आज हम करेंगे फ्रॉम 16 टू 20 क्वेश्चंस। तो इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि आपकी नॉवल की तैयारी भी साथ साथ हो सके। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 16 इज़ व्हाट रिक्वेस्ट डिड चैटरस मेक टू चिप्स। चैटरस जो हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड स्कूल का, उसने चिप्स से क्या रिक्वेस्ट की थी। चैटरस रिक्वेस्टेड चिप्स टू रीजॉइन ब्रुकफील्ड। चैटरस ने चिप्स को कहा था कि वो दोबारा से ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर ले। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ सो ही कुड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली ड्यू टू हिज इलनेस। उसको डायबिटीज़ की बीमारी थी और बीमारी की वजह से वो अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर सकता था। ही न्यू दैट चिप्स कुड हेल्प हिम। वो जानता था चिप्स उसकी मदद कर सकता है। नंबर 17 देखें, व्हाट डिड चिप्स से टू कार्टराइट इन द एंड। चिप्स ने जो कार्टराइट है, अगला जो प्रिंसिपल हमें बताया गया है ब्रुकफील्ड स्कूल का, जिस टाइम मिस्टर चिप्स की डेथ हुई है उस टाइम ब्रुकफील्ड स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर कार्टराइट था। तो मरने से पहले आखिरी बात मिस्टर चिप्स ने कार्टराइट से क्या की थी। चिप्स सेड टू कार्टराइट अबाउट हिज चिल्ड्रन। चिप्स ने कार्टराइट से अपने बच्चों के बारे में बात की थी। फीबली ओपनड हिज आइज। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली एंड सेड दैट ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। और कहा कि उसके हज़ारों बच्चे हैं, ऑल बॉयज़, सारे ही लड़के हैं। ही कंसिडर्ड हिज स्टूडेंट्स हिज ओन चिल्ड्रन। वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे समझता था। तो वाकई ये हुआ था मरने से पहले, जब वो बिस्तर पर था और बीमार था और लेटा हुआ था, तो जिस घर में वो रहता था उसकी जो मालकिन है मिसेस विकेट, वो और कार्टराइट जो ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर है, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इस बेचारे की कोई औलाद नहीं है। उस पर मिस्टर चिप्स ने आंखें खोली, उसे इशारे से बुलाया और उसको कहा कि मेरे हज़ारों बच्चे हैं और सारे के सारे लड़के हैं। नंबर 18 पर देखें, हु वाज मिस्टर वेदरबाय। मिस्टर वेदरबाय पहला प्रिंसिपल था, हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का। यानी कि जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था, इंटरव्यू देने के लिए गया था, उस टाइम जो प्रिंसिपल था वो वेदरबाय था। वेदरबाय वाज हेडमास्टर एट ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड। वेदरबाय ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर था जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। ही केम टू ब्रुकफील्ड इन 1840। वो ब्रुकफील्ड में 1840 में आया था। ब्रुकफील्ड बिकेम अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। ब्रुकफील्ड स्कूल सेकंड रैंक का, दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल बन गया था बिकॉज ऑफ मिस्टर वेदरबाय की वजह से। ही वॉज अ फादरली फिगर। वो एक बाप वाली शफकत रखने वाला इंसान था। नंबर 19 पर देखेंगे, क्वेश्चन है वेयर वाज ब्रुकफील्ड सिचुएटेड। ब्रुकफील्ड स्कूल कहाँ था। ब्रुकफील्ड वाज अ स्मॉल विलेज। इट वाज सिचुएटेड इन फैन कंट्री। तो ब्रुकफील्ड एक छोटा सा गांव था, यह दलदली इलाके में वाक़ था। ब्रुकफील्ड स्कूल वाज अक्रॉस द रोड बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स। तो सड़क के पार कदीम किले की दिफाई दीवार के पीछे ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़ था। देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड। उसके कई एकड़ खेल के मैदान थे। नंबर 20 पर देखें, वाई डिड चिप्स नॉट रिसीव कंडोलेंसेस। मिस्टर चिप्स ने ताज़ियती कलमात वसूल क्यों ना किए। अच्छा, मिस्टर चिप्स की शादी हुई थी जब वो 48 ईयर्स का हो चुका था, तो तब उसकी शादी उसकी बीवी 25 ईयर्स की थी, कैथरीन ब्रिजेस।
और सिर्फ 2 साल के बाद मिस्टर चिप्स की बीवी की डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ में। तो चाइल्ड की भी डेथ हो गई और मिसेस ये इसकी कैथरीन ब्रिजेस की भी डेथ हो गई। तो जैसे डेथ हुई उस टाइम मिस्टर चिप्स इतना गमज़दा था कि वो किसी के ताज़ियती कलमात नहीं सुनना चाहता था। कैथरीन्स डेथ वाज अ ह्यूज शॉक फॉर चिप्स। कैथरीन की मौत चिप्स के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ही वॉज वेरी सैड इनवर्डली, वो अंदर से बहुत गमगीन था। हाउ एवर ही वॉन्टेड टू कीप थिंग्स नॉर्मल, ताहम वो चाहता था कि चीज़ें नॉर्मल रहें। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल, उसने अपना चौथा लेक्चर मामूल के मुताबिक लिया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी और टू रिसीव कंडोलेंसेस, वो किसी से बात नहीं करना चाहता था या वो कोई ताज़ियती कलमात वसूल नहीं करना चाहता था। तो ये 16 से 20 तक आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं क्वेश्चंस, इनको याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जितने हो चुके हैं उनको याद कर लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ग्रुप में अटेंडेंस भेजने से मना कर दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं उनको अपना लेक्चर का लिंक तलाश करने में परेशानी ना हो। तो जब दोबारा अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहेंगे। और अगर इससे पढ़ाई से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।